नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों, जुगनू जी आ चुके हैं और आज हम हिंदी फिल्मों में कॉमेडी की जो परंपरा रही है, जो मशहूर कॉमेडियन रहे हैं इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में, मैं वहां से बात शुरू करूंगा। तो जुगनू जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल पर। आपको लोग इतना पसंद करते हैं कि आपके वीडियो देखना चाहते हैं। और नमस्कार महोदय, अजय जी आपका भी नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के बातचीत करने का। और इस बार हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि लोग, आज की जनरेशन और कुछ पीछे जो लोग भूल चुके हैं, मैं उनकी कुछ यादें लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कॉमेडियन तो मैं भी हूँ, कॉमेडी तो मैंने भी बहुत की है, काफ़ी अच्छी अच्छी कॉमेडी की है। पर एक कॉमेडी का जो स्टेटस था, जो कॉमेडी का स्टैंडर्ड था, वो मैं अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा स्टेटस क्या था और क्या सी कॉमेडी की मैंने। पर जब मैं पुरानी फ्लैशबैक में जाता हूँ, आज की जनरेशन को ये नहीं पता कि जहाँ आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले 90-30, 90-40 में कॉमेडी थी नहीं। कॉमेडी पता ही नहीं, मीनिंग नहीं कॉमेडी का मालूम था, क्योंकि उस टाइम फिल्में साइलेंट फिल्में थी, टॉकी पोर्शन बिल्कुल नहीं था, और सारी फिल्में मैथोलॉजी बनती थी, राजे महाराजों की कहानियों पे फिल्म बनती थी, तो जिसमें कॉमेडी का स्कोप ही नहीं था। तो जब 1932 में टॉकी पोर्शन शुरू हुआ और उसमें डायलॉगबाजी शुरू हुई, तो उसमें थोड़ी सी राइटरों को एक बात अखरने लगी कि आप स्टेट एक ड्रामा चल रहा है, फैमिली का ड्रामा चल रहा है, फलानी फिल्म बन रही है, स्टंट फिल्म बन रही है, अब उसमें कुछ ना कुछ तो एक हंसी मजाक होना चाहिए। तो उस टाइम राइटरों ने थोड़ा धीरे धीरे करके एक कॉमेडी लाने की कोशिश की, और जो कि एक इतने मुकाम पे पहुंच गई, कॉमेडियन इस लेवल पे पहुंच गए कि हीरो की कीमत कम हो गई और कॉमेडियन की कीमत टॉप पे हो गई। तो इसी तरह मैं आपको एक बहुत बड़ी पुरानी फ्लैशबैक में 1922 में लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ एक किरदार पैदा होता है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा इंटरेस्टेड, याकूब साहब, जिनके बारे कहा जाता है कि ऐसे हरफन मौला एक्टर बड़ी सदियों के बाद पैदा होते हैं। वो कॉमेडियन भी तो बाद में बने, पहले वो विलन बने, क्योंकि वो सिर से थोड़े गंजे थे और उनको विलन के रोल ज़्यादा मिलने शुरू हुए, और उन्होंने साइलेंट टाइम में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। और जब टॉकी पोर्शन आया तो उस टाइम एक प्रॉब्लम ये आ गई कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर आउट हो गए, क्योंकि उनको साइलेंट में काम करने की आदत थी, डायलॉग बोलने की आदत नहीं थी। तो जब टॉकी पोर्शन हुआ तो उसमें कई बड़े बड़े स्टार्स आउट हो गए, पर उसमें एक नाम बहुत ही खूबसूरती से लिया जाता है, याकूब साहब का। याकूब साहब ने इतने फ्लो के अंदर इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस किया अपने ज़माने में। आपको याद होगा, मैं आपको उनकी एक फ़िल्म याद दिलाता हूँ। 1940 में मदर इंडिया फिल्म बनी, जो महबूब खान साहब ने बनाई। पहले उसका नाम था औरत, और औरत में जो बिरजू का रोल था, और मदर इंडिया के अंदर जो सुनील दत्त ने रोल किया था, वो रोल साहब ने किया, और वो फिल्म आउटस्टैंडिंग हिट हुई, और ये रातों रात इतने बड़े स्टार बन गए। उसके बाद इनको विलन का रोल मिलना शुरू हो गया। विलन में भी इन्होंने कमाल किया, पर धीरे धीरे इनको काम थोड़ा कम होता गया। उस टाइम बहुत बड़े एक स्टार थे मोतीलाल जी, वो भी इनकी लेवल की टक्कर के एक्टर थे, और इनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, मोतीलाल जी और याकूब की। उस टाइम हीरो की प्राइस कम होती थी और याकूब साहब की प्राइस ज़्यादा होती थी, और मोतीलाल जी के साथ इनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई और खूब काम किया। पर बैड लक, इनके दिमाग में पता नहीं क्या उस टाइम क्या आया, ये बोले मैं डायरेक्टर बनूंगा। 1949 में ये डायरेक्टर बन गए और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। पार्टीशन के बाद भी, 1950 के बाद भी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई हैं।
लोग ये कहते हैं कि जो दिलीप साहब और देव साहब ने जो अपने किरदार निभाए हैं उनसे ऊपर याकूब साहब थे। 1958 में याकूब साहब इस दुनिया को अलविदा कह के सिर्फ 53 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले गए। पर कहते हैं ना, काम बंद नहीं होता, काम चलता रहता है। उसी टाइम 40 के अंदर एक और कॉमेडियन पैदा हो चुका था जिनका नाम था गोप साहब। गोप साहब सिंध हैदराबाद में पैदा हुए थे। बड़ी अच्छी बड़ी फैमिली थी। इनके माँ बाप चाहते थे कि अच्छा पढ़ें लिखें, फिर उन्होंने मैट्रिक पास नहीं की और ये बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और ये एक्टर बन गए और बड़े ही रंगीन मिजाज, बड़े हंसी मजाक, बड़ा मज़ा ले ले के साहब वो काम करते थे। इनकी एक आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी हिट हुई थी, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से करेंगे टेलीफोन। वो गोप साहब आज की जनरेशन को नहीं पता, सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं उन्होंने, देखा नहीं है। तो गोप साहब ने भी खूब काम किया, पर उनकी एक प्रैक्टिकल ट्रेजेडी, वो एक सीन कर रहे थे जिसमें उनको सीन में हार्ट अटैक का सीन था कि उनको हार्ट अटैक आता है और वो उन्होंने हार्ट अटैक की एक्टिंग की और ऐसा करते करते उन्होंने पूरा जोर लगा के और ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने आखिरी डायलॉग बोला कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, और शॉट कट हुआ और वहाँ जितने टेक्नीशियन थे, जितने यूनिट वाले थे, कई देर ताड़ियाँ मारते रहे। लोगों ने वाह 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 किया। जब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, गोप साहब नहीं उठे तो किसी ने जाके गोप साहब को उठाया, क्योंकि मोटे थे वो ना, तो उनको थोड़ा उठाने की कोशिश की तो आगे रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो पक्के एक्टिंग करते करते ही इस दुनिया को सीन के अंदर अलविदा कह गए। ये थे गोप साहब। इसको बोलते हैं कॉमेडी। कॉमेडी के अंदर भी एक ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के अंदर भी एक कॉमेडी। उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई इतना फेमस कॉमेडियन नहीं थे, तो उस ज़माने में एक नई नई लड़की आई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसका नाम आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसका नाम था उमा देवी। वो कॉमेडियन बनने नहीं आई थी, वो सिंगर बनने आई थी बॉम्बे में, और उसने कभी कहीं से सीखा भी कुछ नहीं था। सिर्फ रेडियो सुन सुन के उन्होंने इतना खूबसूरत आवाज़ उनकी बुलंद हुई। और आप उमा देवी के बारे में आपको बता दूं कि उमा देवी, जिनको आप बड़े प्यार से टुन टुन कहते हैं, वो उमा देवी। थोड़ा सा उनमें फ्लैश के बारे आपको सुना दूं। मथुरा के पास उनका गांव था। बचपन में उनकी माँ बाप की डेथ हो गई थी। एक भाई था, उसने उसको पाला, वो भी 9 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। सुनने में आया है, कहते हैं कि मर्डर मिस्ट्री, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने उनके माँ बाप को मरवा दिया और उनके चाचा चाची ने उमा देवी को पाला। पर पालने का तरीका जो था वो बेटी जैसा नहीं था, एक आया जैसा था। वो उनसे घरों में काम करवाना, ये करना, पर वो छुप छुप के जो उनका शौक़ था रेडियो सुनना, उन्होंने वो नहीं छोड़ा। मैं छोटी सी बात में ही इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो दिल्ली आ गई। फिर दिल्ली से कोई किसी से का सलाह मशवरा करके, किसी का रेफरेंस लेके वो बॉम्बे आ गई। और बॉम्बे के अंदर जब वो जिससे मिली, वो बड़ी हैरानी वाली बात है, मज़े वाली बात है। वो उसका नाम था अरुण आहूजा और निर्मला देवी। आप पूछेंगे ये कौन है? जो आज का सुपरस्टार गोविंदा साहब, उनके फादर अरुण जी और उनके माता जी निर्मला देवी से उमा देवी की मुलाकात हुई।
और अरुण जी ने उनकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट की, जगह जगह जाके उनको मिलाया। और नौशाद साहब, क्योंकि निर्मला जी खुद बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर थी, गोविंदा जी की मदर, तो उन्होंने नौशाद साहब से मिलाया। और नौशाद साहब ने जब आवाज़ सुनी तो उनको आवाज़ बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने एक गाना उनको दिया, अफसाना लिख रहे हो दिले बेकरार का। और ये गाना इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ कि उमा जी सिंगर बन गई और इन्होंने 40-45 गाने अच्छे गाए। इसी इन बिटवीन इन्होंने शादी कर ली, इनके 2 बेटी और 2 बेटे हुए। गाने मिलने थोड़े कम हो गए, क्योंकि उस टाइम में बड़े क्लासिकल सिंगर्स, लता जी, आशा जी, बड़े सिंगर आ चुके थे और उमा जी को काम मिलना बंद हो गया, इकोनॉमिकल पोजीशन ख़राब हो गई। ये फिर नौशाद साहब के पास गए कि आप मुझे गाना दो, तो नौशाद साहब ने भी यही कहा कि अभी मैं तेरे को गाना नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे सिंगर इस इंडस्ट्री के अंदर, सीखे हुए सिंगर आ चुके हैं। तो एक काम कर, तेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो फिल्मों में रोल करना शुरू कर दे। तो बड़ी मुफक थी, एकदम ब्लंट थी बड़ी, तो ठीक है मैं एक्टिंग करूँगी, पर मैं दिलीप कुमार के साथ काम करूँगी और मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगी। इसको बोलते हैं वक्त का चक्कर। उस टाइम फिल्म बन रही थी बाबुल, दिलीप कुमार सर, म्यूजिक था नौशाद साहब का। तो नौशाद साहब ने दिलीप साहब को कह के उसको एक रोल दिला दिया। और एक वो सीन था, एक बड़ा कॉमेडी सीन था कि वो मंजी के ऊपर, खाट के ऊपर गिरते हैं और नीचे दिलीप साहब ऊपर टोन टोन, ये वो बड़ा सीन हिट हुआ और अच्छा चला। और उस दिलीप साहब ने कहा कि तेरा फिल्म में नाम तो उमा देवी नहीं होना, अभी तेरा नाम होगा टुन टुन। तो टुन टुन से साहब जो इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपना ग्राफ बनाया, जो खूबसूरत उन्होंने रोल किए। उसके बाद गुरुदत्त साहब ने मिस्टर एंड मिसेस 55 के अंदर उनको इतना खूबसूरत रोल दे दिया कि वो फिल्म भी हिट हो गई। और उसके बाद तो फिर उमा जी मतलब टुन टुन के लिए रास्ता बेहतरीन साफ हो गया और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रोल किए, बढ़िया से बढ़िया एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े स्टार्स के साथ। ये थी उमा देवी टुन टुन, ये है आज की। इसके बाद मैं आपको कई स्टार, महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, आगा साहब, मुकरी साहब, कैस्टो मुखर्जी, ओम प्रकाश, सुंदर जी और बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं हमारी कैटेगरी के, मोहन चोटी साहब, बीरबल साहब, पोलसन, ब्रह्मचारी, दिनेश इंगू, ऐसे कई स्टारों के बारे मैं अगली कड़ी में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जॉनी वॉकर साहब कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है, उसके बाद महमूद साहब कैसे आए। मैं आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, यकूब साहब इतने बड़े स्टार थे, जब वो बॉम्बे टाकी में शूटिंग करते थे तो महमूद साहब गेट पे खड़े रहते थे यकूब साहब को मिलने के लिए। यकूब साहब जब भी बाहर पैकअप करके आते थे तो महमूद उनसे मिलते थे और कुछ ना कुछ महमूद साहब की वो हेल्प करते थे। और वही महमूद साहब ने इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पूरा राज किया। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सो नाइस हाउ यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। शुक्रिया जुगनू जी, आज हम लोगों ने एक खोए हुए समय को याद किया फिर से, और यही कोशिश रहेगी हमारी कि फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे जुगनुओं को जुगनू साहब हमारे सामने ले आए।